और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। जी हां, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया है। इंग्लैंड को हराकर वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी में की वजह से जिन्होंने 80 गेंदों में 175 रन बनाए, 15 छक्के और 15 चौके लगाए, इस पारी की बदौलत भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है और अंडर 19 क्रिकेट का बादशाह भारत बन गया है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु वो इस वक्त हमारे साथ हैं। समीप, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी और बहुत जबरदस्त 100 रनों की बिल्कुल सेंचुरी लगाई है इस जीत में। कमाल का प्रदर्शन टीम इंडिया का और अनडिफीटेड इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने में कामयाब हुआ है और छठी बार भारतीय अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप, कमाल का प्रदर्शन और इस प्रदर्शन में जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, जिसकी चमक के सामने हर कोई फीका पड़ गया, वो है वैभव सूर्यवंशी। लाजवाब प्रदर्शन। सिर्फ 14 साल 316 दिनों का ये छोटा सा बच्चा इस कदर खेला है कि उसने हर किसी को यहां पर नेस्ता नाबूद कर दिया। फाइनल में लाजवाब 175 रन बनाए। आपको थोड़ा सा आपका वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे, उसके बाद टीम इंडिया की बात करेंगे। छठी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हुई अंडर 19, लेकिन इस अंडर 19 टीम ने यह बताया कि इसके पास भविष्य के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हैं। इस तरीके की ताकत भारतीय क्रिकेट में दिखाई दे रही है। मैं बड़ा जोश से इस समय ना भरा हुआ हूं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने हमारे सबके अंदर जोश भरा है। अंडर 19 टीम से कहीं ना कहीं ये हमें झलक मिल रही है कि भारत का भविष्य कितना जबरदस्त है। वैभव सूर्यवंशी ने आज, अगर उनके स्कोर की बात करेंगे, 175 रन बनाए सिर्फ 80 गेंदों में। सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है और उसमें से 15, अगर 175 रन देखेंगे, 15 चौके और 15 छक्के लगाए हैं, यानी कि 150 रन सिर्फ उन्होंने 30 गेंदों में लगाया। खड़े खड़े 150 रन बना दिए वैभव सूर्यवंशी ने। क्योंकि अगर आप देखें यहां पर 15 चौके 15 छक्के, 150 रन तो सिर्फ आतिशी बल्लेबाजी से आ गए। बाकी उनके जो 15 रन अगर बात करें, 25 रन वो उन्होंने दौड़ के सिंगल्स और डबल्स में लिए। 150 रन सिर्फ जो था उन्होंने कहीं ना कहीं जो थी उन्होंने चौकों और छक्कों से पूरी की। सारे रिकॉर्ड्स आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इस वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी से मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं किस तरीके की पारी खेली कि इंग्लैंड को पहले 25 ओवर में ही वर्ल्ड कप फाइनल से बाहर कर दिया और हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। यह भरोसा हमको दिला दिया था। यह खिलाड़ी अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल। जिस तरीके की पारी वैभव सूर्यवंशी ने खेली, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। और आपको बता दूं, जब तक वैभव सूर्यवंशी थे 25 ओवर में टीम इंडिया ने 250 रन बना दिए इंग्लैंड के खिलाफ। 250, 500 रन बन सकते थे, लेकिन उसके बाद अगर बात करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं 17 ओवर में 22 रन, 22 ओवर में 27 रन, 25 ओवर में 21 रन और इसके अलावा 18-19 रनों के कई ओवर आए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद जब इंडिया का स्कोर देखा जाए तो किसी ओवर में 2, 2, 4, 9, 5, 8 इस तरीके से स्कोर आए। आखिरी के ओवर में जाके 18 और 44 ओवर में 19 आए। वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको बताना बहुत जरूरी है। ये एक स्पेशल टैलेंट है। ये एक ऐसा खिलाड़ी आया है जिसमें सचिन के अक्स दिख रहे हैं, लेकिन सचिन 1989 की बात थी और आज 2026 में एक अलग टेम्पलेट का, एक धुआंधार, आक्रामक, बम गोला दागने वाला एक खिलाड़ी आया है। एक ऐसा खिलाड़ी आया है जो बहुत स्पेशल है। सबसे ज्यादा रन बनाना फाइनल में 175 आज तक किसी ने नहीं बनाए थे। कमाल की बात है, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ये रन बनाए जो कि बड़ी टीम थी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया था। सबसे बड़ी बात, टेम्परामेंट यहां पर दिखाया। सेमीफाइनल में 33 गेंदों में 68 रन, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के लगाए थे। फाइनल में 15 चौके 15 छक्के। इनकी पारी देखो तो देखते रहो, ऐसा नहीं लगता कि ये अंडर 19 का खिलाड़ी है। ये मेंस क्रिकेट के लिए तैयार है। वर्ल्ड चैंपियन टीम को बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें वैभव सूर्यवंशी की, वैभव सूर्यवंशी का जो रिकॉर्ड है इस वर्ल्ड कप में, इस तरीके का रिकॉर्ड है जो कभी देखा ही नहीं गया है और 55 गेंदों में 100 रन पूरे किए और इस वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। 439 रन इन्होंने इस वर्ल्ड कप में बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चौकों और छक्के लगाने की बात करें, छक्के लगाने में इनके आसपास कोई नहीं है बॉस। और इस वर्ल्ड कप में इन्होंने कुल 30 छक्के लगाए, 36। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद जो 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है वो बेन मेस के पास है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। उन्होंने उनके आधे छक्के लगाए, 15। जो नंबर 2 पे छक्का लगाने वाला खिलाड़ी है वो है बेन मेस, इंग्लैंड के 15 छक्के और वैभव सूर्यवंशी के 30 छक्के। पसीने किसी के सिर्फ सुनकर ही छूट जाएंगे, जिस तरीके का बल्लेबाज है, खौफ है। आपको याद होगा कि आईपीएल में भी गुजरात टाइटंस के खिलाफ
जब इसने बैटिंग की थी, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को धोया था और शतक लगाया था, तभी समझ में आ गया था वैभव सूर्यवंशी एक स्पेशल खिलाड़ी है। और इसको ढूंढने में राहुल द्रविड़ ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जब उनको 1.5 करोड़ में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खरीदा था, हर किसी ने कहा एक 14 साल के 13.5 साल के बच्चे को खरीद लिया, लेकिन वहां पर उन्होंने जाकर अपना कमाल दिखाया और दिखाया कि बाजुओं में भी दम है, दिमाग भी है और दिल से दिलेर भी है। और ये फाइनल में 175 रन बनाकर उन्होंने बताया कि किस तरीके का टेम्परामेंट उनका है। कई सारे रिकॉर्ड लेकर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। लगातार रिकॉर्ड्स की झड़ी वैभव सूर्यवंशी ने लगाई है। अंडर 19 से निकलकर जल्द ही विराट कोहली की तरह हमको बड़े मंच पर दिखेगा, जो कि मेंस क्रिकेट में जरूर दिखने वाला है बहुत जल्दी। और सूर्यवंशी की बात करें, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है फाइनल में, और इससे पहले भारत के राज बावा का जो स्कोर था उसको भी उन्होंने तोड़ा है, जो कि वर्ल्ड कप में था। और सेकंड हाईएस्ट एवर जो है ना, इन्होंने रन बनाए भारत के लिए वर्ल्ड कप में। इससे पहले 177 का 2002 में अंबाटी रायडू ने बनाया था। आज 175 रन उन्होंने जिम्बाब्वे में बनाए। कमाल की एक और बात यह है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ ही कपिल देव ने 1983 में इंग्लैंड में रन बनाए थे 175। आज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए, तो यह भी एक कमाल का एक कोइंसिडेंस है। तो ये यहां पर अगर बात करें तो यूथ वर्ल्ड कप यानी कि ओवरऑल यूथ ओडीआईज में 50 ओवर में यूथ में हर एशिया कप हो चाहे कहीं पे भी हो, अगर बात करें 110 छक्के वो लगा चुके हैं। और जो सेकंड नंबर पर है ना, ये भी आप सुन लो, उसके बाद आपको विनिंग मोमेंट दिखाऊंगा। 110 छक्के ये यूथ ओडीआई में लगा चुके हैं। जो दूसरे नंबर पर है उसमें जावेद अब्रार, सिर्फ 55 छक्के हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप का वो जीत का लम्हा, जहां पर कमाल की 100 रनों की जीत हिंदुस्तान ने दर्ज की इंग्लैंड पर। छठी बार भारत ने दर्ज की है और आकाश चोपड़ा की आवाज आपके कानों में गूंज रही होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये गूंज जो है ना, आज वैभव सूर्यवंशी की गूंज रही है। वैभव सूर्यवंशी की चमक के सामने हर कोई फीका नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, वैभव सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल और फाइनल में भारत को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 68 रन अफगानिस्तान के खिलाफ 310 रन का पीछा करते हुए, और फाइनल में आके आपने जिस तरीके की शुरुआत दी, भारत 411 रन बनाने में कामयाब हुआ। और हर हाल में यह तय था कि इंग्लैंड इसका पीछा नहीं कर सकती है। 400 रन बनाने के बाद आपकी जीत निश्चित हो जाती है। 25 ओवर में 250 रन यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने बनवा दिए टीम इंडिया के लिए। और 80 गेंदों में 175 रन। इनकी पारी इस तरीके से आई है जो कभी भूली नहीं जाएगी। इनका आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ है जैसे सचिन तेंदुलकर का शायद पाकिस्तान में हुआ था, इस तरीके का आगाज हुआ, या फिर महेंद्र सिंह धोनी का जिस तरीके से आगाज हुआ था। हालांकि उनका 0 से हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जब 148 रन उन्होंने विशाखापट्टनम में ठोके थे, उसके बाद सबको पता चल गया था कि एक महेंद्र सिंह धोनी आ गया है। उसी तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने यह बता दिया है कि एक खिलाड़ी और आ गया है हिंदुस्तान का, एक से बढ़कर एक टैलेंट। और भी खिलाड़ी इस टीम में थे, चाहे आयुष महात्रे की बात करें, अभिषेक कुंडू की बात करें, लेकिन टैलेंट्स बहुत सारे दिखे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी टैलेंट नहीं, सुपर टैलेंट नजर आया है। एक सुपरमैन, एक सुपर बॉय नजर आया है, जो आने वाले समय में भारत के लिए खेलता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें सूर्यवंशी की वजह से भारत ने सबसे ज्यादा रन वर्ल्ड कप में बनाए। 400 रन बनाने वाली पहली ऐसी टीम बनी जिसने 3 बार वर्ल्ड कप में 400 रन बना दिए। 350 और 400 का आंकड़ा पार करने वाली फाइनल में पहली टीम बनी भारतीय टीम। इतना बड़ा स्कोर फाइनल में कभी भी नहीं बना था इसके इतिहास में, अंडर 19 के वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा स्कोर नहीं बना था जो यहां पर आज भारत के अंडर 19 के युवा खिलाड़ियों ने बनाया है। और मेरे राइट में आप देख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी छाया हुआ है हर तरफ। इस खिलाड़ी की इतनी तारीफ इस समय हो रही है, निश्चित तौर पर एक चीज इसमें देखा गया है कि काफी हम्बल है, काफी शांत और जमीन से जुड़ा रहता है, और इसका दिमाग भी जो कहीं ना कहीं दिखता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर रहा हूं, थोड़ा सचिन से मिलता जुलता दिखता है। शांत स्वभाव का ये यंग युवा खिलाड़ी, सिर्फ 14 साल 300 दिनों का, तो ये अभी 15 साल का भी नहीं हुआ है, और इस तरीके की क्रिकेट वो यहां पर खेल रहा है। तो ये है भारत का। अगर हम बात करें, 7 मुकाबले भारत ने इस वर्ल्ड कप में खेले, अनडिफीटेड, बिना हारे, अब फाइनल तक खेले और जीते, अनडिफीटेड। इस अंडर 19 टीम ने एक कमाल किया है, और इसमें बहुत बड़ा श्रेय वैभव सूर्यवंशी को जाता है, क्योंकि एन मौके पर एक सवाल वैभव सूर्यवंशी पे लगातार हो रहा था कि ये बड़े मैचेस में क्या रन बनाएगा, बड़े टीम्स के खिलाफ क्या रन बनाएगा, क्योंकि जो भी रन आ रहे थे या तो सऊदी अरेबिया के खिलाफ या यूएई के खिलाफ बड़े रन उनके जरूर आए, लेकिन बड़े टीम्स के खिलाफ इनका बल्ला थोड़ा सा खामोश रहा है। लेकिन सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की अच्छी खासी जबरदस्त टीम है, अफगानिस्तान के नाम से मत जाना, उनके काम से जाना। सेमीफाइनल पहुंची अफगानिस्तान की टीम, और ये T20 वर्ल्ड कप नहीं है,
ये 50 ओवर वर्ल्ड कप है, यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ पहले 33 गेंदों में 68 रन, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के लगाए, लाजवाब स्टार्ट दिया और आराम से हिंदुस्तान चेस कर गई 310 रन। और उसके बाद फाइनल में आके वैभव सूर्यवंशी ने पहले बल्लेबाजी की और किस तरीके से टीम को ऐसा बड़ा स्कोर बनाने के लिए नींव रख दी कि वहां से हारने का कोई चांस ही नहीं था। यह वैभव सूर्यवंशी का कमाल है। और अगर मैं थोड़े से यूथ ओवरऑल वर्ल्ड में, अगर इनके ओडीआई में यूथ यानी कि अंडर 19 जो ओवरऑल इनका रिकॉर्ड है, इसमें 1412 रन वो बना चुके हैं, जो कि किसी भी हिंदुस्तानी का अब तक का हाई स्कोर है। अंडर 19 में आज तक इससे ज्यादा रन किसी ने नहीं बनाए। तो ये अंडर 19 में हिंदुस्तान के अब तक के इतिहास में, चाहे उसमें सचिन तेंदुलकर आते हैं, सचिन के समय अंडर 19 इतना ज्यादा लोकप्रिय है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन विराट कोहली के टाइम पे, रोहित शर्मा के टाइम पे था, लेकिन उन्होंने विराट रोहित को बहुत पीछे छोड़ा है अंडर 19 में। कम से कम आगे की कहानी आगे पता चलेगी, लेकिन अंडर 19 में विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, इन सबको पीछे छोड़ दिया, मोहम्मद कैफ, इन सबको पीछे छोड़ के 1412 रन बना चुका है। अभी तो अंडर 19 के 5 साल बचे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के रिकॉर्ड्स अंडर 19 में बनाएगा। लेकिन यह भी तय है कि वैभव सूर्यवंशी ज्यादा दिन अंडर 19 खेलने वाले नहीं है, उनको जल्दी ही मेंस क्रिकेट में शामिल किया जाएगा और भारत की मेंस टीम में वो खेलते हुए नजर आएंगे, जिस तरीके का ये टैलेंट है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप इस खिलाड़ी की बात करेंगे तो ये खिलाड़ी एक ऐसा टैलेंट है जो एट विल छक्के लगाता है। और अंडर 19 का खिलाड़ी 14 साल का जरूर है ये खिलाड़ी, लेकिन अगर आप आईपीएल में देखते जिस तरीके से इन्होंने मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को चौके छक्के लगाए थे, शतक लगाया था राजस्थान रॉयल्स के लिए, बता दिया था कि उम्र जरूर छोटी है लेकिन खेल टैलेंट बहुत बड़ा है। और इसी वजह से भारत जो है 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप में कब्जा करने में कामयाब हुआ है। मैं आपको बता दूं सिलसिलेवार तरीके से कब भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। 2008 में कोहली साहब, हमारे लेजेंड कोहली ने 2008 में जीता है। 2012 में उन्मुक्त चंद, 2018 में मौजूदा टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल, 2022 में यश धूल। 2 खिलाड़ी इसमें से कहीं ना कहीं खो गए, उन्मुक्त चंद और यश धूल अभी यंग है, हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक कुछ कमाल नहीं कर पाए। और 2026 में कप्तान आयुष महात्रे की कप्तानी में टीम जीतने में कामयाब हुई है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कमाल किया। इसके अलावा कुछ ऐसे खिलाड़ी भी इसमें इस वर्ल्ड कप में सामने आए हैं वैभव के साथ, जो काफी टैलेंटेड है और आने वाले समय में वो अपना जलवा बिखेर सकते हैं। अभिषेक कुंडू की बात करें या आयुष महात्रे की बात करें या विहान मल्होत्रा की बात करें, ये 3 ऐसे बल्लेबाज और देखने को मिले जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में किया है। लेकिन रनों के लिहाज से आधे हैं, 439 रन, 439 रन यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। और उनका अगर मैं आपको बताऊं इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 100 है और 350 उन्होंने इसमें लगाए। एवरेज 63 का एवरेज, और स्ट्राइक रेट एवरेज पूरे 7 मैचेस का निकल कर आता है 170 का। यह स्ट्राइक रेट ना रोहित शर्मा का रहता है ना विराट कोहली का रहता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा का अगर आप स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में देखेंगे, अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनका उठा के देखेंगे, हालांकि उस जमाने में इतना तेज नहीं खेलते थे, 2 अलग अलग युग हैं, कहते हैं कि युगों की तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी तुलना करनी पड़ती है क्योंकि रिकॉर्ड्स का मामला है। तो वो 130 125 का स्ट्राइक रेट हुआ करता था, इनका एवरेज 170 का निकल के आया। आज की पारी की अगर आप बात करेंगे, आज की पारी में उनका स्ट्राइक रेट आपको पता है क्या है, 220 का, 219 एग्जैक्ट अगर बताऊं, लेकिन 219 का स्ट्राइक रेट, 15 चौके, 15 छक्के, 175 80 गेंदों में, 55 गेंदों में उन्होंने 100 रन भी पूरे किए। तो इनके सामने हर गेंदबाज, आज इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड के, उनके सामने बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल बेबस और निराश नजर आए जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर बल्लेबाजी की है और 100 रनों की जीत यहां पर टीम इंडिया को दिलाई है इस वर्ल्ड कप में। और आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें, रिकॉर्ड्स तो मैं लगातार कमेंट्री कर ही रहा हूं और मैं लगातार ये कमेंट्री करता जा सकता हूं वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के बारे में, क्योंकि अब तक जो कहते थे वैभव सूर्यवंशी स्लॉग करते हैं, लेकिन आज सीधे छक्के भी लगाए, स्क्वायर कट भी किया है, लेग में फ्लिक भी किया है, हर शॉट इनके तरकश में दिखाई दिया है। यह कमाल की बात थी, क्योंकि अभी तक जो गेम हमने देखा था ऐसा लग रहा था सूर्यवंशी जो है 1 डायमेंशनल खिलाड़ी है, लेकिन ये 1 डायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल खिलाड़ी है और जबरदस्त टेम्परामेंट के साथ। और ये उनके घर पर खुशी आप देख सकते हैं। और बिहार के समस्तीपुर से आते हैं, पटना में इनके कोच भी है बचपन के, झा जी उनका नाम है, और वो यंग कोच हैं। और ये खुशियां भी जो है हर तरफ मनाई जाएगी। अंडर 19 एक तरह से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है हिंदुस्तान में,
तमाम खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट से आए हैं, चाहे मोहम्मद कैफ 2000 से बात करें, युवराज सिंह की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, रविचंद्रन अश्विन की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे और बाकी जितने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार अंडर 19 से निकल कर आए और बड़े मंच पर आके उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है। विराट कोहली की बात करें आप तो तमाम खिलाड़ी अंडर 19 से आए, तो अंडर 19 एक ऐसा मंच बन गया है जहां से हमें पता चल जाता है कि हमारे वो कौन से सुपर बॉय हैं जो सुपरमैन बन सकते हैं। उनके कोच का बयान भी सुनते हैं जरा, क्या कह रहे हैं। असाधारण प्रदर्शन है, लेकिन अभी भी मौका था, अभी भी ऐसे माइलस्टोन्स बाकी हैं जो वैभव को सेट करना है और भविष्य में वो जरूर सेट करेगा। क्या लगता है इस इनिंग के बाद वैभव सूर्यवंशी ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट जो प्रोफेशनल होता है उसका दरवाजा उन्होंने खटखटा दिया है? बिल्कुल, वैभव को आप जब भी देखें, जितने भी टूर्नामेंट्स में बीसीसीआई ने उनको मौका दिया है, चाहे वो एशिया कप है, राइजिंग स्टार का था, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का टूर था, इस वर्ल्ड कप के पहले साउथ अफ्रीका टूर था, हर जगह उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और जो बल्लेबाजी जब वो करते हैं, आप उनकी बल्लेबाजी की शैली देखें, जो आक्रामकता, जो कॉन्फिडेंस, जो एग्जीक्यूशन उनके बल्लेबाजी में दिखता है, वो बिल्कुल असाधारण है। तो मुझे तो लगता है कि वैभव इज़ फुली रेडी फॉर सीनियर टीम और उनको जल्द से जल्द टीम इंडिया में मौका देना चाहिए, चाहे वो T20 हो, वनडे हो। तो मुझे लगता है वो इजीली उस पायदान पे भी इसी सफलता और इसी जुनून के साथ बैटिंग करेंगे और नई उपलब्धियों को हासिल करेंगे। अंडर 19 का चैंपियन इंडिया, कल से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन है इंडिया, क्या डिफेंड कर पाएगी अपना टाइटल? बिल्कुल, जैसे वैभव अंडर 19 में शानदार परफॉर्मेंस और शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, ईशान किशन भी बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, तो पूरा मेरा उम्मीद है कि टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। मैं तो चाहूँगा कि उसमें ईशान किशन के साथ वैभव को भी इंक्लूड किया जाए ताकि ये रोमांच और बढ़ जाए और टीम इंडिया श्योर शॉट इस बार अपने कप को डिफेंड करते हुए फिर पुनः इसको देश में वापस लेके आए। ये थे वैभव सूर्यवंशी के कोच, उनको पूरा भरोसा है कि मेंस T20 वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और कमाल का एक कोइंसिडेंस आपको बता देता हूं कि अंडर 19 के जो यंग प्लेयर है ना, युवा खिलाड़ी, इन्होंने भी अपना जो शुरू किया था यहाँ पे कैंपेन वर्ल्ड कप का, वो यूएसए के खिलाफ ही किया था। उनको सबसे पहले मैच में पटका था और हमें भी कल जो है पहला मैच उन्हीं के खिलाफ खेलना है।